प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, आप ठीक हैं सब? बच्चों, मेरे बाबा जी फरमाते हैं कि बच्चे अल्लाह मियाँ के बाग के फूल हैं। अल्लाह ताला मेरे बाबा जी हम सब, आप सब बच्चों, हम सब को खुश रखे। आज मैं आपको जो कहानी सुनाता हूँ बेटा, वो कहानी मोहम्मद शोएब की पसंदीदा कहानी है। मोहम्मद शोएब उसको बहुत अच्छी तरह सुनता है और फिर मुझसे सवालात भी करता है। तो अब मैं आपको कहानी सुनाना शुरू करूं या थोड़ी देर के बाद सुनाऊं? अभी सुनाओ। खरगोश, लोमड़ी और लक्कड़ भग्गा। बच्चों, एक दिन एक वीरान कुएं के नजदीक से गुजरते हुए खरगोश ने बूढ़ी लोमड़ी की आवाजें सुनी। अरे बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। कुआं अरसे से वीरान पड़ा था, इसमें थोड़ा सा पानी बाकी रह गया था। बरसों की धूल और सूखे पत्तों से तकरीबन आधा भर गया था। कुएं की मुंडीर पर खजूर का एक तना गिरा हुआ था, जिस पर एक चरखी पर रस्सी लिपटी हुई थी। रस्सी का एक सरा एक तने से बंधा रहता था, दूसरे से बाल्टी बंधी थी जो अमूमन कुएं के अंदर ही पड़ी रहती थी। इसमें बेशुमार सुराख थे। कुएं में से फिर आवाज आई, अरे कोई है जो इस बुढ़िया दुखिया को बाहर निकाले? खरगोश ने झांक कर पूछा, मगर तुम यहाँ आई कैसे? लोमड़ी बोली, अरे बेटा, रात के वक्त इधर से गुजर रही थी। इस उम्र में ना तो बिनाई काम करती है ना कल। पैर फिसला और मैं यहाँ आ पड़ी। खरगोश, मेरे लाल, मुझे बाहर निकालो। मगर खूबसूरत नन्ना मुन्ना खरगोश महज खरगोश ही तो था, कमजोर नाजुक जिस्म वाला। भला वो किस तरह लोमड़ी को बाहर निकालता? वो गहरी सोच में डूबकर पंजे मसलने लगा। रात हो चुकी थी। लोमड़ी न सिर्फ बदशक्ल थी बल्कि इसके मिजाज भी खराब था। वो हमेशा ही गुस्से से भरी रहती थी और जरा सी बात पर किसी को भी तंग करना शुरू कर देती थी। तमाम जानवरों से दूर रहना ही पसंद करते थे, जिस पर वो बिगड़ जाती, भूत की तरह से चिमट जाती। खरगोश बोला, देखो बड़ी बी, तुम्हें बाहर निकालना मेरे लिए नामुमकिन है। कोई जानवर मदद को इसलिए नहीं आएगा कि तुम बहुत खौफनाक हो। बहरहाल किसी न किसी को पकड़ कर लाता हूं, मगर एक बात का ख्याल रहे, जब तक तुम बाहर ना आ जाओ, ना तो गुस्सा दिखाओगी और ना मुंह से कोई लफ्ज निकालोगी। शाम का वक्त था। लक्कड़ भग्गा खरगोश की ताक में इसके आसपास ही मंडला रहा था। अचानक इसने खरगोश को किसी से कहते सुना, कैसी बदकिस्मती सी है कि चांद के देश की हसीन शहजादी कल रात जमीन पर उतरी और पीपल के नजदीक वाले कुएं में गिर पड़ी। जानते हो जमीन पर किस लिए आई थी? सुनो, ये शहजादी लक्कड़ भग्गे की नस्ल की है। इसने सुना था कि हमारे जंगल में एक शहजादे जैसा लक्कड़ भग्गा रहता है, बस इसी की तलाश में हुआ यहाँ आई है। लक्कड़ भग्गे ने दिल ही दिल में कहा, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ अहमक खरगोश। लक्कड़ भग्गे से कोई बात भी छुपी नहीं रह सकती। वो हंसता हुआ कुएं की सिमत चला और वहां जाकर चिल्लाया, ए हसीन शहजादी, मैं जानता हूँ चांद देश से तुम मेरी तलाश में आई हो, इसलिए बाल्टी कुएं में फेंकते हुए कहा, इसमें बैठ जाओ। लक्कड़ भग्गे ने तने से बंधा हुआ सिरा खोलकर अपनी दुम में बांधा और कुएं से दूर चलना शुरू किया। लोमड़ी गुस्से से पागल ही तो हो गई। वो समझी कि वो इसे हसीन शहजादी कहकर इसका मजाक उड़ा रहा है। लक्कड़ भग्गा मुसलसल कहे जा रहा था, ए खूबसूरत शहजादी, तुम किस कदर भारी हो, जैसे पत्थरों से भरी बोरी। हाय, मेरी दुम टूटी जा रही है। ओफ ओ, अरे मेरी दुम उखड़ जाएगी। लोमड़ी दांत पीस कर बड़बड़ा रही थी। ठहर जा मूजी, जरा मुझे बाहर आ जाने दे, इसके बाद मजा चखाऊंगी। हंसी उड़ाने का तब तुझे पता चलेगा ये हसीन शहजादी क्या दरगत बनाती है। लक्कड़ भग्गा रस्सी पर जोर लगा रहा था। दुम टूटी जा रही थी। इसकी आंखों में दर्द से आंसू भर आए। आखिर बाल्टी ऊपर आ गई। इस वक्त लक्कड़ भग्गे पर कयामत टूट पड़ी। चांद देश की हसीन शहजादी एक खौफनाक भूत की तरह इस पर टूट पड़ी और दांत और पंजों से खोसती हुई बोली, ये ले गुस्ताख, बदतमीज, मुर्दाखोर, मुझ बुढ़िया को हसीन शहजादी कहकर मेरा मजाक उड़ा रहा था। लक्कड़ भग्गा हैरत से लोमड़ी को तक रहा था। लोमड़ी ने इसे लोहान कर दिया। लक्कड़ भग्गा जख्मों से निढाल दुम दबाकर भाग निकला। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि देखे सुने और मुशाहिदे के बगैर
हर बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, दोबारा दूसरी कहानी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।